घर आए हैं, थोड़ा सा वेलकम तो उनको देना है। देखिए पहले बैटिंग में उन्होंने पहले 10 ओवर में अच्छा खेला, उसके बाद जब कमबैक हुआ भाई कंसेक्टिव 3 विकेटें गिरी हैं और हर्षित राणा द मैन ऑफ द मैच भाई अगर वो बंदे को कहें तो 3 खिलाड़ी डेब्यू में उड़ा के चला गया। उसके बाद आते हैं सर जडेजा, राजपूतों का खून है भाई साहब, तलवार लेके आते हैं और आगे 3 विकेट उड़ाते हैं सिर्फ 26 रन के ऊपर। बैटिंग पे आते हैं, रोहित नहीं चला, कोई मसला ही नहीं है। जसवाल डेब्यू पे ठीक है 15 रन की आउट हो गया, कोई मसला नहीं है। 19 पे 2 आउट है, सारे कह रहे हैं कि इंडिया हार जाएगा, बट वहां पे कौन आता है? श्रेयस अय्यर 1.5 साल के बाद कमबैक और भाई 36 बॉल पे 59 रन, 9 चौके 2 छक्के लगाता है। चैंपियन ट्रॉफी से पहले इतनी धुलाई देखिए इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड उनके साथ अपना कंपटीशन करवा रहे हैं। आपको टी20 में मार पड़ी, आपने कहा कि ओडीआई में हम तारीख बदलेंगे, बट नहीं भाई। लगान मूवी जो थी वो एक्सपेक्टेशंस पे ही बनी थी, वो मूवी सच ही बनी थी कि गोरों को हमेशा से बरसीर के हाथों मार पड़ती ही पड़ती है। 200 साल का राज था और 10 दिनों के अंदर खत्म हो गया। पहले टी20 में एक बंदा आता है 135 बना के चला जाता है, ओडीआई में एक बंदा आता है 36 बॉलों में 59। सही कहते हैं, इंडिया टेस्ट में ओडीआई खेलता है, ओडीआई में टी20 खेलता है। आप देखें 36 पे 59 कौन ओडीआई क्रिकेट में करता है? सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्रिकेट का स्कोर क्या है। इंडिया के वो शेर जिन्होंने इंग्लैंड को वो चीज याद करेगी, रिवेंज होता है, कमबैक होता है, तो ऐसा होता है। आप बैटिंग में आए हो, आपने आके 8 ओवर में 70 स्कोर मार दिया, आप समझ रहे थे कि हमने फतह कर लिया इंडिया को पूरे, लेकिन इंडिया के जवानों ने ये बताया कि भाई आप 7-8 ओवर में 100 भी कर देते तो हम कमबैक करते, तो ऐसा करते हैं। इंग्लैंड अपना पूरा जोर लगा रहा था। इवन इंग्लैंड ने बड़ी कोशिश की चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो अपनी टीम को बेहतर कर ले, उनको एशियन पिचेस के ऊपर ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लें कि भाई हमारे पास अगर 150 पे बॉल करने में बॉलर है ना तो हम एशियन बैट्समैन को डरा दें। भाई इंडिया ने बता दिया कि भाई इंग्लैंड के चाहे बॉलर 150 पे बॉल करते हैं ना तो हम 170 मीटर का छक्का मारने की हमारे अंदर सलाहियत है। अक्षर पटेल ऑलराउंडर है। विराट कोहली बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, मैं यहाँ पे कहूंगा कि वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। इंग्लैंड जैसी छोटी मोटी टीमों के खिलाफ उसको क्यों यूज करना? कहते हैं ना कि हुक्म का जो यक्का होता है उसको हुक्म के यक्के की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो कोहली भी ऐसे हुक्म का यक्का है, उसको यूज किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही वो कह लो कि है, किंग है, तो काम तो करेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। कि हम कहते थे इंडिया के पास 9 से 10 बैट्समैन होते हैं, भाई इंडिया के पास अब बॉलर नहीं है। मैं कह रहा हूँ उनके पास सारे ऑलराउंडर हैं, ठीक है। आज 6 बॉलर्स ने ओवर करवाया इंडिया के, शामी भी वापस आ गया, बुमराह ऑलरेडी रेस्ट पे गया हुआ है, वो अपने आप को भाई तैयार कर रहा है, मंजर है, वो मेंटली तौर पे रेडी हो रहा है कि भाई मैंने जाके चैंपियन ट्रॉफी में जाके विकेट उड़ानी है। तो इंग्लैंड क्या सोच के आएगी कि हमने भाई एशिया के अंदर आगे ट्रॉफी उठा के लेके जानी है? भाई इंडिया जैसा ये देखें कि जायसवाल वो है जिसने इंग्लैंड को बताया था कि जो भारत बॉल है उसका बाप कौन है, ठीक है, भारत की क्रिकेट क्या है। जायसवाल वो प्लेयर है। आज जायसवाल का भी बल्ला चलता और नजर नहीं आएगा, कैच आउट ना होता तो अकेले जायसवाल ने इनका करियर खा जाना। यार हमारी होम ग्राउंड पे आके हमें ही कोई भी कंट्री आके हरा के चला जाता है, क्यों? हमारे प्लेयर्स लाइक बाबर आजम अगर आउट हो गया तो हम कहते हैं रिजवान आउट हो गया, बाकी सारी टीम कहते हैं भाई अल्लाह दे वाले, अगर चल गए तो चल गए, नहीं तो ठीक है। मुझे ये बताएं कि चैंपियन ट्रॉफी में हमारा क्या हाल होगा वलीद? ये तो इंग्लैंड को नहीं बख्शते, ये तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं बख्शते, और पाकिस्तान तो वैसे ही वो टीम है जो प्रेशर ले जाती है। हम इस बात पर फख्र फील कर रहे हैं कि पिछले साल हमने जो है चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को हरा दिया था। आपको लगता है कि इस दफा पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की है वो इंडिया के सामने टिक पाएगी? देखिए अगर ऑन पेपर बात करें तो पाकिस्तान की टीम मुझे उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। और यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। फर्स्ट ओडीआई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, नागपुर, नाम भी नागपुर और आज नागो जैसा डांस भी करवा दिया इंडिया की बॉलिंग ने। कह रहे कि इंग्लैंड को ऐसा नागिन डांस के इंग्लैंड को ठप कर दिया भाई 247 के ऊपर सर। और स्पेशली बात करेंगे आज एक ऐसे कैच की जो कि जायसवाल ने किया। वाओ व्हाट अ वर्ड्स कैच बाय जायसवाल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉय रूट की किस्मत खराब एक बार फिर से कि भाई 2013 की याद करवा दी 2025 के अंदर। वही बॉल, वही बंदा, वही स्ट्रेटजी, वही LBW देखने को मिला सर हम लोगों को। एंड अगेन अय्यर जैसे ही आया स्कोर रेट ऐसे बढ़ा के, जैसे कह लेंगे बढ़ने का हक होता है भाई, उसने भी आज 59 किया 37 बॉल्स के ऊपर। एंड अगेन अहमदाबाद का प्रिंस ऑन फायर। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के वो शेर जिन्होंने इंग्लैंड को वो चीज़ याद करेगी, रिवेंज होता है, कमबैक होता है, तो ऐसा होता है। आप बैटिंग में आए हो, आपने आके 8 ओवर में 70 स्कोर मार दिया, आप समझ रहे थे कि हमने फतह कर लिया इंडिया को पूरे, लेकिन इंडिया के जवानों ने ये बताया कि भाई आप 7-8 ओवर में 100 भी कर देते तो हम कमबैक करते, तो ऐसा करते हैं। उन्होंने देखे 72 पे पहली विकेट गिरी, रन आउट हुआ, फिल शॉट, ठीक है, 26 स्कोर श्री राणा को ओवर मार के एक स्माइल पास करा कि ये है बाप तुम्हारा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, श्रेयस अय्यर ने कहा मैं अभी खड़ा हूं क्रीज पे, मैं अभी पिच पे मौजूद हूं, मैं अभी स्टेडियम मौजूद हूं, उसे रन आउट कराया। उसके बाद जैसे आपने बात की रिवर्स कैच ऑफ जायसवाल, व्हाट अ कैच बाय बेन डकेट को, उस कैच के ऊपर इतनी डिसअपॉइंटमेंट, इतनी हैरत हुई कि यार एक अनबिलीवेबल चीज़ पॉसिबल हो गई है। ये इसी वजह से हम कहते हैं कि इंडिया इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल करना जानता है। आप देखें उसके बाद बॉलिंग में एक रन आउट होने की देर हुई, बॉलिंग में ऐसे कमबैक आया, ऐसे रिवेंज पॉइंट आया कि उन्होंने 247 पे ऑल आउट करके इंग्लैंड को कहा अब घर जाओ, अब हमारी बारी आएगी और आप चने चबाओगे बैठ के। आते ही जायसवाल अनफॉर्चुनेटली जायसवाल आउट हुआ।
रोहित शर्मा आउट हुआ, लेकिन 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 गेम खत्म नहीं हुई। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल खड़े हो गए। श्रेयस अय्यर ने 59 मारा 36 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 2 छक्के, और जो उसने थर्ड मैन पे एक हिट किया 6, लाइक एक कह नहीं सकते कि आप ये बंदा 2-3 साल के स्टे के बाद आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कल ये मैच जीत के गड़ गया और आज भी मैच खेलने आ गया। कोई 2-3 साल बाद वापिस आके ऐसे काम कर रहा है, कोई 2013 की याद दिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डेब्यू कर रहा है, और डेब्यू भी ऐसा कर रहा है कि लग रहा है कि भाई ये बड़ा मांझा हुआ बॉलर हमें नजर आ रहा है। हर्षित राणा की बात करेंगे, भाई राणा जी तो आज छाए हुए हैं नागपुर के अंदर। देखिए नो डाउट ये हर्षित राणा ने T20 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, 4 विकेट निकाली। आज ODI में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, 3 विकेट निकाली। लाइक आप देखें हर्षदीप सिंह को उन्होंने बेंच किया हर्षित राणा को चेक करने के लिए। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बुमराह की भी जगह चैंपियंस ट्रॉफी में बनेगी कि नहीं, शमी की जगह भी बनेगी नहीं, क्योंकि उनके पास जो बॉलर आ रहा है वो सोने पे सुहागा है। वो कहते हैं नैले पे दल है, ठीक है। उसके बाद आपने बात की 2013 के बाद 2025 के अंदर 12 साल के बाद जडेजा ने सेम वही बॉल डाला जिस बॉल पे 2013 में जॉय रूट को बॉल किया था। आज LBW करके उसे प्रूव किया कि भाई बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। सही पकड़े हैं। अगर हम 2018 से लेकर अब तक की बात करें तो इंडिया इंग्लैंड से कोई भी सीरीज अभी तक जो है वो नहीं हारा। इंडिया मुसलसल एक सीरीज जो है वो जीतता हुआ आ रहा है। इंडिया ने इंग्लैंड को हर मैच उनके घर में भी हराया और हर सीरीज जो है अपने मुल्क के अंदर ला के उन्हें मारा। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की आज की जीत पर? देखिए जब जैसे ही इंडिया ने जो टारगेट मिला, इवन शुरू के अंदर फिलिप साल्ट ने काफी अच्छी बैटिंग की, इंडियन बॉलर्स की पिटाई की थी, पर आगे हर्षित राणा जैसे 3 विकेट ली। हर्षित राणा दुनिया का वो वाहिद इंडिया का वो वाहिद बॉलर बन गया जिसने टेस्ट के अंदर डेब्यू किया, टेस्ट में 3 विकेट ले ली। ODI के अंदर डेब्यू किया, ODI में भी 3 विकेट ले ली। भाई T20 में डेब्यू करवाया था तब भी 3 विकेट ले गया। लाइक इंडिया जब भी कोई अपने प्लेयर को इतने मंज के रगड़ के तैयार करके ले आता है ना कुछ बड़ा करके जाता है। इंडिया का टॉप ऑर्डर आज नहीं चला, जायसवाल और रोहित शर्मा वैसे स्टार्टअप नहीं दे पाए, पर गिल ने आगे बताया कि भाई मैं प्रिंस ऑफ इंडिया क्यों हूँ। अगर विराट कोहली किंग है तो मुझे प्रिंस क्यों कहा जाता है। उसने अपनी इतनी बड़ी इनिंग खेली, उसके बाद आके शुभमन गिल अच्छा खेल गए, ठीक शुभमन गिल ने खेला, उसके बाद अक्षर पटेल इतना मजे वाला खेल गई। भाई इंडिया की बैटिंग लाइन को हम कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते। देखिए इंग्लैंड ने बड़ी कोशिश की है। इंग्लैंड आज जैसे T20 के अंदर इंग्लैंड जलील हुआ है, T20 में 4-1 से इंग्लैंड हारा है। इंग्लैंड अपने पूरे स्क्वाड के साथ पूरे जोर लगा रहा है यार। देखे उनके पास फिलिप साल्ट है, बेन डकीट है, जोस बटलर है, और इतने बड़े बैट्समैन बॉलिंग के अंदर जोफ्रा आर्चर है, उनके पास मार्क वुड है। भाई मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड अपना पूरा जोर लगा रहा था। इवन इंग्लैंड ने बड़ी कोशिश की है चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो अपनी टीम को बेहतर कर ले, उनको एशियन पिचेस के ऊपर ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लें कि भाई हमारे पास अगर 150 पे बॉल करने में बॉलर है ना तो हम एशियन बैट्समैन को डरा दें। भाई इंडिया ने बता दिया कि भाई इंग्लैंड के चाहे बॉलर 150 पे बॉल करते हैं ना तो हम 170 मीटर का छक्का मारने की हमारे अंदर सलाहियत है। अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, ठीक है। इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इंडिया ने अगर अक्षर पटेल को ऑलराउंडर और स्पिनर रखा है ना तो हमने एक सिर्फ अबरार को रखा है। देखिए क्या हमारा अबरार अक्षर पटेल जैसी बैटिंग कर सकता है? और भाई बिल्कुल ही नहीं कर सकता। हमारा अबरार अक्षर पटेल जैसी बैटिंग भी नहीं कर सकता है। तो मैं आज अक्सर की बात कर रहे हैं, आप ये देखें रविंद्र जडेजा कितने लॉन्ग टाइम के बाद मैदान पे उतरते साथ ही 3 विकेट निकाल गया। मोहम्मद शामी ने 1 विकेट निकाली, अक्षर पटेल ने 1 विकेट निकाली, और राणे ने आज साबित कर दिया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा राणा आपका हाजिर है। 3 विकेट निकाल गया। राणे को हमने लास्ट टाइम IPL में खेलते हुए देखा था। उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट जब भी खेलने आया कुछ ना कुछ ले दे के गया, और इस टाइम बिलीव करें कि इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग एक्सपोज करके रख दी है। आज जोस बटलर हो गया, हैरी ब्रोक हो गया, जॉय रूट हो गया, फिलिप साल्ट हो गया, सबका करियर बर्बाद हो गया। अभी रोहित शर्मा की बैटिंग देखने को नहीं मिली, अगर वो मिल जाती तो समझे इनका क्या हाल होना था। जायसवाल और डेफिनेटली सी बात है रोहित शर्मा ने ओपनिंग की, बट वी आर मिसिंग द गॉड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम विराट कोहली इज नॉट इन द गेम। देखिए विराट कोहली बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, मैं यहाँ पे कहूंगा कि वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। इंग्लैंड जैसी छोटी मोटी टीमों के खिलाफ उसको क्यों यूज करना? कहते हैं ना कि हुक्म का जो यक्का होता है उसको हुक्म के यक्के की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो कोहली भी ऐसे हुक्म का यक्का है, उसको यूज किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही वो कह लो कि है किंग है, तो काम तो करेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। आपकी एक बात को कोट करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा 2018 से अभी तक हारा नहीं है। इवन हम हमेशा ही कहते हैं कि भाई इंडिया अपने घर का शेर है। भाई वो इंग्लैंड को उनके घर जाके भी हरा चुका हुआ है, 2-1 से सीरीज उनसे जीत चुका हुआ है, फिर अपने घर बुला के भी उनको जलील कर चुका हुआ है। लास्ट कोई कम से कोई 10 मैचेस के अंदर शायद 6 इंडिया जीता, 4 इंग्लैंड जीत चुका हुआ है। इंग्लैंड वही है जब जिन्होंने क्रिकेट को इन्वेंट किया था। क्रिकेट को बनाने वाले ये लोग हैं, पर क्रिकेट के अब जो जनरल जो बादशाह ना वो इंडिया बन गया हुआ है। देखिए इंडिया की जीत का मेनली राज ये है कि भाई वो अपने प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट बहुत करते हैं, आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं। विराट कोहली ड्रॉप कर दिया कि भाई हमारे पास अगर गिल है, KL राहुल है, हमारे पास अक्षर पटेल है, इतने बड़े बैट्समैन हैं हमारे पास, हम विराट को एक मैच में वेट करवाते हैं, नॉट अ बिग डील। देखिए 47 ओवर में ऑल टीम आउट कर दी, विकेट्स पे विकेट मारी इंडिया के। हम कहते थे इंडिया के पास 9 से 10 बैट्समैन होते हैं। भाई इंडिया के पास अब बॉलर नहीं है, मैं कह रहा हूँ उनके पास सारे ऑलराउंडर हैं, ठीक है। आज 6 बॉलर्स ने ओवर करवाया इंडिया के। शामी भी वापस आ गया, बुमराह ऑलरेडी रेस्ट पे गया हुआ है, वो अपने आप को भाई तैयार कर रहा है, मंजर है, वो मेंटली तौर पे रेडी हो रहा है कि भाई मैंने जाके चैंपियन ट्रॉफी में जाके विकेट उड़ानी है। तो इंग्लैंड क्या सोच के आएगी कि हमने भाई एशिया के अंदर आगे ट्रॉफी उठा के लेके जानी है। भाई इंडिया जैसा ये देखें कि जायसवाल वो है जिसने इंग्लैंड को बताया था
कि जो भारत बॉल है उसका बाप कौन है, ठीक है, भारत की क्रिकेट क्या है, जायसवाल वो प्लेयर है। आज जायसवाल का भी बल्ला चलता हुआ नजर नहीं आएगा, कैच आउट ना होता तो अकेले जायसवाल ने इनका करियर खा जाना। फ्लिप सॉल्ट, जॉस बटलर, यार इतने बड़े हिटर हैं, आपकी सोच है, जॉस बटलर हो गया, लेकिन आज कहाँ गए, कोई भी नजर नहीं आ रहा, सबका करियर बर्बाद करके रख दिया। जिस तरह से वलीद इंडिया ने ओडीआई सीरीज से अपनी जीत का आगाज किया है, पहला मैच इंडिया ने अपने नाम कर लिया, क्या लगता है इंडिया जीत के तसलसल को बरकरार रख सकेगा? यार देखिए, हमेशा टीम वही जीती है जिनको लाइक अपने स्किल्स के ऊपर बड़ा ट्रस्ट हो। वो कह रहे हैं कि भाई हम जीत के दिखाएंगे। आप क्या कह रहा हूँ, इंडिया की सी टीम क्या बी टीम जो T20 खेल रही है, आप उन यंगस्टर्स को आप इंग्लैंड के खिलाफ लॉन्च करके देखें। अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ गई, वो आपको 400 प्लस स्कोर देगी, चाहे सामने मार्कुड है, चाहे आर्चर है, चाहे कोई भी उनके बॉलर आ रहे हैं, अदर रशीद जैसे स्पिनर एक्सपीरियंस वो भी बॉलिंग करवा रहे हैं, पर इंडिया जीत रहा है। यार हमारी होम ग्राउंड पे आके हमें ही कोई भी कंट्री आके हरा के चला जाता है। क्यों? हमारे प्लेयर्स लाइक बाबर आजम अगर आउट हो गया तो हम कहते हैं रिजवान आउट हो गया, बाकी सारी टीम कहते हैं भाई अल्लाह दे वाले, अगर चल गए तो चल गए, नहीं तो ठीक है। भाई इंडियन प्लेयर्स, उनके कोचेज, उनकी आप स्टाफ देख लें भाई, उनकी आप हेल्थ चेक कर लें, आप उनकी लाइक डाइट देख लें भाई, बहुत आउटस्टैंडिंग जा रही है। एक स्पोर्ट्समैन किसे कहते हैं भाई, जो लाइक अपनी फिटनेस पे फोकस करे, नॉट ओनली स्किल्स भाई काम करे, उनकी फिटनेस, उनके स्किल्स भाई। टीम इंडिया का क्रिकेट पे जो रूल है ना, वो तभी शुरू हो गया था जब इंडिया ने ये कसम खाई थी भाई हमने ट्रॉफी जीतनी है, हमने पाकिस्तान को नहीं हराना। हम आज भी ये सोच के बैठे हुए हैं उमर भाई कि हमने इंडिया को हराना है। भाई इंडिया से हार जाओ, ट्रॉफी लेके आओ, इंडिया पे खुद ही प्रेशर पड़ जाएगा भाई, पाकिस्तान ट्रॉफी जीत के गया हुआ है, हम पाकिस्तान को भूल जाएं। जेशा ने ऑलरेडी ये माइंड बना दिया हुआ अपने टीम का कि भाई पाकिस्तान को भूल जाओ, आपके सामने और भी बड़ी बिग फिश है, ऑस्ट्रेलिया से जीतो, आप इंग्लैंड से जीतो। टीम के लिए कि बाजी को मारने का अपने वो स्किल जो है ना अनप्रेडिक्टेबल वाले वो चलाएं। देखें हमारे पास अब इंडिया आज इंग्लैंड के एग्जांपल ले लें, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं चला, ठीक है, मेन ऑर्डर नहीं चला, मिडिल ऑर्डर पूरा मैच लेके चला गया। अगर अय्यर की आपने अय्यर ने जो 50 किया भाई 178 के स्ट्राइक रेट से किया है, T20 खेला था श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल वैसे ही मैच को पूरा लेके चले, अक्षर पटेल एक ओवर में 5-5 चौके लगा रहा है। भाई ये क्रिकेट खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, रेट कितना हाई आया था श्रेयस अय्यर के बाद। आप देखें उनका मिडिल ऑर्डर ना चले तो टेल ऑर्डर आ जाता है, कि टेल ऑर्डर भी मैच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। उनके ए टीम की बात करें या उनकी बी टीम की बात करें या फिर इंडिया की सी टीम की बात करें, मुझे ये बताएं कि चैंपियन ट्रॉफी में हमारा क्या हाल होगा वलीद? ये तो इंग्लैंड को नहीं बख्शते, ये तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं बख्शते, और पाकिस्तान तो वैसे ही वो टीम है जो प्रेशर ले जाती है। हम इस बात पर फख्र फील कर रहे हैं कि पिछले साल हमने जो है चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को हरा दिया था। आपको लगता है कि इस दफा पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की है वो इंडिया के सामने टिक पाएगी? देखिए अगर ऑन पेपर बात करें तो पाकिस्तान की टीम मुझे उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही। ठीक है, शाहीन से हम उम्मीद लगा लेंगे पहले 3 ओवर की। अगर शाहीन को 3 ओवर में कोई विकेट ना मिली ना, शाहीन पागल हो जाएगा। हारिस रऊफ वो मैच चेंजिंग होगा थोड़ा सा, क्योंकि वो 150 पे बॉल करवाता है तो उसका बॉल भी बैठता है, बाउंस करता है। हारिस रऊफ कुछ ना कुछ चेंज लेके आएगा। पर अगर ऑन पेपर बात करें तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, उनकी आप टॉप ऑर्डर देख लें, मिडिल ऑर्डर देख लें, और रिसेंटली विराट को ड्रॉप किया है तो अय्यर को उसकी जगह में रिप्लेस किया, तो अय्यर के तो शायद विराट से अच्छा ही खेल गया है। बुरा लगा, टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो अनफिट हो, सब भी फिट है भाई। अय्यर, गिल, अक्षर पटेल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन लगा दूंगा। मैं कह रहा हूँ इंडिया की जो ए टीम है ना, ए टीम में भी बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसे हैं जिनको चांस ही नहीं मिल रहा बेचारों को। चांस क्यों नहीं मिल रहा भाई? उनसे बड़ी बलाएं बैठी हुई हैं, वो निकलेंगे तो नीचे से कुछ आएंगे ना। जैसे विराट और रोहित ने T20 खेल के कहा था ना कि भाई यार सब अपने बच्चों को टाइम देना है हमने, तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया, इन्होंने ODI को भी बाय बाय बोलना है कि भाई ठीक है हमारा इतना ही था, इट्स अप टू यू, अब आप जाओ अपने मुल्क को हैंडल करो, ये डोरे हमें आपको दे दिए। देखें तेंदुलकर ने धोनी ने विराट ने गिल, ऐसे तैयार हुए हैं ना, तो ऐसे ही आपको आगे चीजें नजर आती हुई नजर आएगी। और गिल के नीचे आपको सूर्य कुमार यादव नहीं, सॉरी वो यार जायसवाल, वो भी आपको नजर आ गया। जायसवाल से नीचे भी एक और है, वो शायद सेम एज फेलो ही है, अभिषेक रिंकू सिंह है, अभी तो रिंकू सिंह है, उसे T20 खेलता है ना, बेशक T20 खेलता है, लेकिन उसे जितना ज्यादा मौका मिलेगा उतनी उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी और अपना जो नाम है ना वो डे बाय डे अपना ग्रो करेगा। आप देखें IPL का निकला हुआ उनका कोई भी हीरा है, कोई भी बैट्समैन है, वो ऐसा यानी कि गर्दिश कर रहा है। आप देखें किसी को भी हम कहते हैं कि नया प्लेयर आया ये कुछ कर नहीं सकेगा, वही तो करके जाता है, या 50 करके जाता है, या 100 करके जाता है, या परेशान। आज देखो हर्षित राणा ने 3 विकेट निकाल ली, जडेजा 3 निकाल गया, मोहम्मद शामी अभी उन्होंने खेलना है, मोहम्मद शामी ने 1 विकेट निकाल दी। अक्षर पटेल की तो क्या ही बात है, कोई भी मैच हो, ठीक है, कोई भी मैच हो, कोई भी फॉर्मेट हो यार, वो बैटिंग उससे मिलने बैटिंग हो और अगर उसे कुछ ओवरों का मौका मिल जाए वो स्कोर मार जाता है। अगर बॉलिंग साइड का मौका मिले 1 से लेकर 3 तक विकेट निकाल जाता है। यार इनका क्या करें, एक को रोको दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे को रोको तीसरा शुरू हो जाता है। इनकी तो लाइन ही बहुत बड़ी है। हम लोग देखें, हम लोग ना सिर्फ 1 या 2 प्लेयर पे डिपेंड करते हैं, वो किसी पे नहीं डिपेंड करते। अभी इंग्लैंड बच्चों की टीम है, बच्चों के खिलाफ हुक्म के यके काम नहीं आते। अब देखें उसको बिठाया, जायसवाल को चांस दिया, जायसवाल खेलेगा, अगर 3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर गया तो उसको एज अ बेंच प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करना है। अब नो डाउट डेब्यूटेंट है, लेकिन लड़के में टैलेंट है, लड़का कहने के कहते हैं ना कि पतलूने गिली करने के काबिल है, वो चीज़ है लड़के में। तो देखें अभी आगे होता क्या, अभी तो ये ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। आपको लगा कि आज फर्स्ट
फर्स्ट ओडीआई के अंदर भाई बहती गंगा में हर किसी ने हाथ धो लिए हैं। हर किसी ने हाथ नहीं धोए, हर किसी ने इंग्लैंड के जोस बटलर को वहाँ पे वो कहते हैं नहलाया है, उसके गोते दिलवाए हैं कि भाई आप बच्चे हो, बच्चे रहो, होगा आपका करियर, हम नहीं मानते, हो गया बानी क्रिकेट, हमारे से बड़ा कोई नहीं है, हो गया आप गॉड क्रिकेट के। स्टार्ट करते हैं डेब्यूटेंट हर्षित राणा से। जिस तरह से आज कह लें कि उसने डेब्यू किया, गाना तो जरूर सुना होगा आपने कि राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई, और इंग्लैंड डेफिनेटली ये गाना गा रहा होगा। जिस तरह से डेब्यूटेंट ने आके 3 विकेट्स निकाली हैं, साथ में सर जडेजा की बात करते हैं, जॉय रूट बेचारा अपनी फूटी किस्मत को लेकर रो रहा होगा कि भाई इस बंदे ने मुझे 2013 में जिस बॉल पे आउट किया उसी बॉल पर आज फिर एलबीडब्ल्यू कर दिया उसने मुझे सर। एंड सेकंडली अगेन अय्यर, वाओ व्हाट अ इनिंग बाय हिम। अगेन गिल बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। सर एक बार इंग्लैंड भारी तो पड़ गई थी इंडिया के ऊपर, लेकिन इंडिया बाउंस बैक करना जानता है। व्हाट अ कमबैक बाय टीम इंडिया इन फर्स्ट ओडीआई इन नागपुर। यार घर आए हैं, थोड़ा सा वेलकम तो उनको देना है। देखिए पहले बैटिंग में उन्होंने पहले 10 ओवर में अच्छा खेला, उसके बाद जब कमबैक हुआ भाई कंसेक्टिव 3 विकेटें गिरी हैं और हर्षित राणा द मैन ऑफ द मैच भाई अगर वो बंदे को कहें तो 3 खिलाड़ी डेब्यू में उड़ा के चला गया। उसके बाद आते हैं सर जडेजा, राजपूतों का खून है भाई साहब, तलवार लेके आते हैं और आगे 3 विकेट उड़ाते हैं सिर्फ 26 रन के ऊपर। बैटिंग पे आते हैं, रोहित नहीं चला, कोई मसला ही नहीं है। जसवाल डेब्यू पे ठीक है 15 रन किए आउट हो गया, कोई मसला नहीं है। 19 पे 2 आउट है, सारे कह रहे हैं कि इंडिया हार जाएगा, बट वहां पे कौन आता है? श्रेयस अय्यर 1.5 साल के बाद कमबैक और भाई 36 बॉल पे 59 रन, 9 चौके 2 छक्के लगाता है। साथ में भाई इंडिया का प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहो या प्रिंस ऑफ इंडिया को, वो चलता है आके और अनबीटेबल 50 वो भी प्लस करता है। श्रेयस उसके बाद अक्षर पटेल आते तो वो भी नहीं छोड़ता, तो भैया उनके पास टैलेंट पे टैलेंट पड़ा। बेसबॉल जाए तो जाए किधर, टेस्ट में ऑलरेडी मार पड़ी, T20 में मार पड़ी, ओडीआई में उनको था थोड़ा सा कि यार जॉस बटलर है, जैकब बैथल है, ये है वो है फलां फलां। आर्चर वहां अभिषेक नहीं छोड़ता, यहाँ पे उसको श्रेयस अय्यर नहीं छोड़ता भाई। 2 कंसेक्टिव बॉलों पे 2 छक्के, एक मिड विकेट पे मारा, एक थर्ड मैन पे मारा है और बताया कि रेंज ऑफ शॉट्स ये होती है। तो भाई ये जो टीम है लीथल है, ना भी इसमें विराट, ना भी इसमें जसप्रीत बुमराह, ना भी इसमें अर्शदीप सिंह है, और उसके बावजूद ये टीम इस लेवल पे खड़ी हुई है। और जब उस टीम में विराट द किंग ऑफ ओडीआई क्रिकेट, जसप्रीत बुमराह द बेस्ट ऑल फॉर्मेट बॉलर राइट नाउ इन दी वर्ल्ड, वो इस टीम में शामिल हो जाएगा, तो इंग्लैंड क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, पाकिस्तान क्या, न्यूजीलैंड क्या, कानों को हाथ लगा के माफी मांगेगा। बिल्कुल आपकी बात ये कि कानों को हाथ लगाने पड़ेंगे। T20 की आपने बात की, T20 में आई थिंक सो कि T25 की आप इनिंग्स नहीं भूल सकते अभिषेक शर्मा की। और अगेन आज फिर इतना बड़ा ट्रॉमा इंडिया मिल गया इंग्लैंड को, और इस ट्रॉमे से आई थिंक सो कि इंग्लैंड बाहर नहीं आ पाएगा। चैंपियन ट्रॉफी से पहले इतनी धुलाई देखिए इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड उनके साथ अपना कंपटीशन करवा रहे हैं। आपको T20 में मार पड़ी, आपने कहा कि ओडीआई में हम तारीख बदलेंगे, बट नहीं भाई। लगान मूवी जो थी वो एक्सपेक्टेशंस पे ही बनी थी, वो मूवी सच ही बनी थी कि गोरों को हमेशा से बरसगीर के हाथों मार पड़ती ही पड़ती है। 200 साल का राज था और 10 दिनों के अंदर खत्म हो गया। पहले T20 में एक बंदा आता है 135 बना के चला जाता है, ओडीआई में एक बंदा आता है 36 बॉलों में 59। सही कहते हैं, इंडिया टेस्ट में ओडीआई खेलता है, ओडीआई में T20 खेलता है। आप देखें 36 पे 59 कौन ओडीआई क्रिकेट में करता है भाई? राउंड अबाउट आपका 180 प्लस का स्ट्राइक रेट बनता है वहां पे, और भाई जिसमें से 48 रन सिर्फ बाउंड्रीज के ही हैं। तो इंग्लैंड के पास अभी भी मौका है, बाकी 2 मैचेस ना खेलो। मैं पहले मैच से कह रहा हूं कि इंग्लैंड बाकी मैचेस ना खेलो, हर मैच में नया परफॉर्मर। अब ये चीज चेक करें, ओडीआई में जो आज 4 लड़कों ने परफॉर्म किया, T20 में ये 4 थे ही नहीं। हर्षित ने एक मैच में किया, बाकी 3। देखिए जडेजा नया आया, पहले में उड़ा गया। श्रेयस अय्यर वापस आया, कैप्टन की विकेट गिरी है, 19 पे 2 आउट है, उड़ा गया। शमन द ग्रेट गिल भाई वो बंदा अहमदाबाद का प्रिंस, उसका मजाक बड़ा उड़ा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, बट उसके बैट ने कामयाब कमबैक किया है, एक सक्सेसफुल कमबैक हुआ है। अभी तो विराट का कमबैक रहता है। कल के बच्चे आए इतने बड़े-बड़े बैट्समैन बॉलर्स का जो करियर है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि वो टीम जो T20 में 300 बनाना जानती है, उसके आगे ओडीआई के अंदर 250 का टारगेट क्या मायने रखता है? उनका एक प्लेयर खड़ा हो जाए, एक पार्टनरशिप करी जाए, 250 तो ऐसे किया। जो टीम एक पार्टनरशिप पे 300 T20 बनाती है, वो ओडीआई में 250 उनके लिए कोई मायने नहीं रखता।